दोस्तों, अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो LLRM मेरठ से, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ से अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो एडमिशन कैसे होगा, पूरा प्रोसीजर क्या कुछ होगा, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि देखो मेरठ से ढेर सारे स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि टॉप फैकल्टी यहाँ पर, ठीक है। मेडिकल कॉलेज अच्छा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से बीएससी नर्सिंग ढेर सारे लोग करना चाहते हैं। लेकिन पूरा प्रोसीजर क्या होगा आपके साथ में वो शेयर करूँगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखाया वहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं आती है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करवाने के लिए। तो यहाँ पर क्या कुछ लगता है, पहले वो चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे से क्लियर कर रहा हूँ कि किन कोर्सेज़ में आपका एडमिशन होगा। सॉरी, बीएससी नर्सिंग तो होगा ही। योग्यता क्या कुछ होती है, फॉर्म फीस क्या होती है, इधर पे पूरी डिटेल इस वीडियो में दूंगा, बने रहिएगा। क्या हो रहा है जी? चलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कौन कर पाएगा वो बताऊंगा आपको। तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में, और इसमें 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश के साथ 45% मार्क्स होने चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है ये जनरल लोगों के लिए है, बाकी और सभी लोगों के लिए 12th पास होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश होना चाहिए, 40% अंक होने चाहिए। ये किसके लिए है? SC ST और OBC लोगों के लिए रहने वाला है, ठीक है। मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज ये आपका 17 साल हो जाना चाहिए। कब तक? तो बोलेंगे 31 दिसंबर 2026 तक में 17 साल एज हो जानी चाहिए। NIOS बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ में जो हमारे मैरिड कैंडिडेट हैं, शादीशुदा लोग हैं, वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। मैरिड कैंडिडेट, ठीक है, ये लोग भी एलिजिबल रहेंगे। और सभी लोगों को मेडिकली फ़िट होना है। आप मेडिकली फ़िट रहें। शुरुआत में तो ये नहीं लगेगा, बाद में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, मेडिकली फ़िट होना होगा। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं मिलता है, ठीक है। फॉर्म कौन सा फिलअप करना है, अब वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स को ABVMU का फॉर्म फिलअप करना होता है। ABVMU ये ऑफिशियल वेबसाइट है। पूरा नाम इसका बोलूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। फॉर्म यही रिलीज करेगी, यही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, काउंसलिंग भी ABVMU करवाती। मतलब पूरा प्रोसीजर जो है वो ABVMU की वेबसाइट से पूरा किया जाता है। रही बात तो सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या कुछ लगता है वो चीज़ें बताऊँगा। साथ में आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे ये भी बताऊँगा। फॉर्म कब तक रिलीज होंगे वो भी बताऊँगा, तो बिल्कुल आखिर तक देखिए। चलिए, यहाँ पर क्या कुछ पूछा जाएगा, पेपर पैटर्न क्या है। तो हमारे पेपर में फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाएगा, और एक सब्जेक्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड हमारा, और एक इंग्लिश। इतने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और हर एक सेक्शन से 24 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। जितना भी सेक्शन है सभी से 24 क्वेश्चन। अगर मैं टोटल बात कर लूँ तो टोटल जो पेपर आने वाला है उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, और ये 120 मार्क्स का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहती है, नो नेगेटिव मार्किंग। ध्यान दीजिए, पेपर का मीडियम जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी पेपर आएगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं, कहने का मतलब आपका एग्ज़ाम जो होगा वो OMR पर होगा, ठीक। इतना आपका ये तो हो गया पेपर पैटर्न। अगर मैं बात कर लूँ सिलेबस की, तो सिलेबस क्या कुछ रहता है वो ध्यान दीजिए। हमारे सिलेबस में जो पूरा टोटली हमारा NCERT में दिया गया वही हमारा सिलेबस रहता है, ठीक है। अब इसका सिलेबस में और कुछ अलग से नहीं दिया, बस जो NCERT है वही पूछा जाएगा। बाकी ये पेपर पैटर्न हो गया। रही बात आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि देखो टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं बचा आप लोगों के लिए। अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा पाएंगे। रही बात है LLRM मेरठ की, तो यहाँ पर 50 सीट है, सिर्फ और सिर्फ 50 सीट है,
कैसे प्रिपरेशन करना है वो मैं बताता हूँ। तो मैंने एक शार्ट नोट्स लॉन्च किया जो एग्ज़ाम के लिए बेहद ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है। ढेर सारे बच्चे इसके ज़रिए एडमिशन करवाते हैं हर बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो उसमें मैंने आपको फिजिक्स दिया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स दिया है। इसमें मैंने आपको यूनिट वाइज MCQ दिया है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ें उसके लिए क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए 2021 से लेकर के जो पेपर 25 तक में हुए हैं। और इसके साथ में आपको हमने 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया है। ये जो सब कुछ दिया मैंने आपको, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया, जिससे यूपी बोर्ड वाले, CBSE बोर्ड वाले कोई भी इसको आसानी के साथ में पढ़ सके। कहाँ से मिलेगा? तो प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा एप्लीकेशन है, ऐप है, मोबाइल ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम मेरी जान लिखेंगे प्ले स्टोर पर, आपको देखने को मिल जाएगा। या अपना डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रही बात एप्लीकेशन फॉर्म, इसके कब तक रिलीज़ किए जाएंगे? एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों इसका अप्रैल मंथ में आने वाला है। अप्रैल के लगभग फर्स्ट वीक तक, मान के चल सकते हैं 10 अप्रैल तक में आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और ये 1 महीने तक फॉर्म फिलअप किया जाएगा। फिर मई लास्ट में या फिर जून के पहले हफ्ते में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। मई लास्ट या फिर जून 10 तक में आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसके ज़रिए सिर्फ मेरठ में एडमिशन नहीं होता, यूपी के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जैसे हमारे टॉप मेडिकल कॉलेज है उन्हीं में होगा। जैसे KGMU में हो जाता है, BRD गोरखपुर में, राम मनोहर लोहिया, SCPGI लखनऊ, UPUMS सैफई, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, इन सभी में इसी के ज़रिए एडमिशन होता है। जो फॉर्म आपका रिलीज़ होगा वो UPC नेट के नाम से रिलीज किया जाता है। और ये किस वेबसाइट पर आएगा? तो ABVMU की वेबसाइट पर ये फॉर्म रिलीज किया जाता है। ठीक है, रही बात कट ऑफ की, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कट ऑफ हाई जाते हैं थोड़ा सा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फिर भी कट ऑफ कितना जाएगा आपको वो आइडिया देने की कोशिश करता हूँ। जो हमारे अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं 100+ पर इनका सिलेक्शन होगा। 120 नंबर का पेपर है। ठीक है, OBC और जो EWS है, ये जो 24 में कुछ है, सॉरी 25 में जो कुछ कट ऑफ है उसी के बेस पर बता रहा हूँ। 97, 98 के रेंज में रहने पर आपको कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। SC की बात करूँगा तो 90 तक में सीटें अलॉट हुई है प्रीवियस ईयर में। ST की अगर मैं बात कर लूँ 87, 88 इतने मार्क्स लाने होंगे सिलेक्शन के लिए। इसके पहले पेपर बिल्कुल बेसिक था जिससे कट ऑफ इतना हाई गया है। अगर इस बार भी बेसिक आएगा तो कट ऑफ कुछ इसी रेंज में रहेगा। टफ लेवल का पेपर आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, ये तो सभी को पता होगा। अपने तरीके से आपके सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश की है। बावजूद इसके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।